हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 65 है। अगर आपकी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेघा और रेणु बाहर आदि का इंतज़ार करती रहती हैं। मेघा, चलना आ जाएंगे वो। रेणु, ओहो वो। आदि आ जाता है, चलें। मेघा को रास्ते में चाट वाला नजर आता है। मेघा, आज हम बाहर ही खा लेते हैं ना, चाट, पानी पत्ता से दही बल्ली। मेघा ने चटकारे लेते हुए बोला। आदि उसे ऐसे देख खुश होता है। सब बाहर खाते रहते हैं, पहले पानी पत्ता से, फिर चाट, फिर छोले कुलचे। रेणु, मेरा पेट फुल हो गया है। आदि, मेरा भी। मेघा सामने की तरफ अंगुली करके, मोमोज। आदि मेघा को देखकर, इसका खाना जाता कहाँ है। मेघा कमर पर हाथ रखकर आदि को घूरती है। मेघा मोमोज भी खाती है। आदि, और कुछ भी खाना है क्या। मेघा, हाँ, आइसक्रीम। रेणु, मेरे लिए मत लाना। मेघा, फिर मेरे लिए 2 ले आना, एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट। आदि बड़बड़ाते हुए आइसक्रीम ले आता है। मेघा जाते ही बिना कपड़े बदले सो जाती हैं। सवेरे 4 बजे रेणु आदि के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। आदि आंखें मसलते हुए और जमाई लेते हुए दरवाज़ा खोलता है। आदि, इतनी सुबह क्या हो गया। रेणु, जल्दी चलो, मेघा की तबीयत खराब हो गई है, कब से उम्मीद की जा रही है और उसके पेट में भी दर्द है। आदि इतना सुनते ही दौड़कर जाता है। बाथरूम से मेघा की आवाज़ आती रहती है। कुछ देर बाद मेघा पेट पकड़े धीमे धीमे कदमों से बाहर आती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। मेघा को चक्कर आने लगते हैं। जैसी वो गिरने को होती है, आदि उसके पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। मेघा इतने दर्द में थी, फिर भी आदि को दूर कर रही थी। आदि उसे लेकर नीचे आ जाता है। रेणु भी उनके पीछे आ जाती है। आदि ऑटो को रुकवाता है पर कोई नहीं रोकता। मेघा, आदि सर, लीव मी, आई कैन मैनेज। आदि गुस्से से, जस्ट सेट अप योर माउथ। 2 कदम तो चल नहीं पा रही हो, अब एक शब्द और कहा तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा चेहरा बनाकर धीरे से बड़बड़ाती है। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता। आदि ऑटो का इंतजार करते हुए, मुझे सुनाई दे रहा है। मेघा चेहरा बना लेती है। रेणु स्कूटी आदि के सामने रोकर, आओ बैठो। आदि मेघा को बीच में बैठाकर खुद पीछे बैठ जाता है। रेणु दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा देती है और जाकर हॉस्पिटल के सामने रोकती है। आदि मेघा को बाहों में उठाए ही डॉक्टर के केबिन में ले जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें। आदि उन्हें सब बताता है। डॉक्टर उससे पेशेंट बेड पर लेटाकर चेकअप करता है। डॉक्टर आदि से, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है, कुछ गलत खाया कि इन्होंने बाहर का। आदि बस हाँ में गर्दन हिलाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हुए, इनकी बॉडी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसके लिए इनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी और ये कुछ दवा है जो इन्हें समय पर दे दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे, अब से 15-20 दिन तक इन्हें बाहर का कुछ ना खिलाएं। आदि, जी डॉक्टर। रेणु मेघा के पास आ जाती हैं और मेघा को एक नर्स की हेल्प से पेशेंट रूम में ले आती हैं और एक बेड पर लेटा देती हैं। आदि ग्लूकोज की बोतल और दवा ले आता है। नर्स मेघा के ड्रिप लगाने के लिए उसके हाथ से इंजेक्शन लगाती है। मेघा डर से आदि का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आदि भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। नर्स ड्रिप लगाकर, ये बोतल ख़त्म होने में अभी 1-2 घंटे लगेंगे, इसके बाद एक और लगानी है। रेणु, जी ठीक है। आदि और रेणु दोनों मेघा के पास बैठ जाते हैं। आदि रेणु से, तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना। रेणु, ऑफिस तो तुम्हें भी जाना है। आदि मेघा का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। मेघा आदि की तरफ देखने लगती है। रेणु, तुम इसका ख्याल रख लोगे ना। आदि घूर कर रेणु को देखता है। अपने आप से ज़्यादा रुकूंगा,
और कुछ रेणु चली जाती है। आदि मेघा का सिर सहलाता रहता है, जिससे मेघा को नींद आ जाती है। 2 घंटे बाद आदि दूसरी ड्रिप के लिए नर्स को बुला देता है। नर्स ड्रिप बजाकर चली जाती है। आदि मेघा का हाथ पकड़कर पास पड़ी चेयर पर ही सो जाता है। मेघा नींद से जाग जाती है और अपने सामने बैठे आदि को प्यार से सोती हुई देखने लगती है। मेघा, आप पर वापस यकीन करने को दिल करता है, पर डर लगता है कहीं फिर से चले गए तो। इस बार तो समझ गई, जैसे तैसे करके। आदि, एक आँख खोलकर यकीन कर लो, पक्का कहीं नहीं जाऊंगा। मेघा गुस्से से, बड़े बुरे हैं आप, कहकर चेहरा घुमा लेती है। आदि हंसकर, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। मेघा चेहरा घुमाकर मुस्कुरा देती है। तभी मेघा के पास वर्षा का कॉल आता है। आदि फ़ोन पिक करता है। आदि, हाँ वर्षा जी। वर्षा, आप? आदि, हाँ, वो कुछ काम कर रही है तो मैंने पिक किया। मेघा मन में, ओह नो, वर्षा को पता चल जाएगा कि आदि यहाँ है। वर्षा, उससे कहिएगा कि आज नवीन की उसकी फैमिली के साथ आने वाला है। आप दोनों प्रे करना कि सब ठीक हो। आदि मुस्कुराकर, बी क्लेम, सब अच्छा होगा। मेरी और मेघा की वेल विशेस तुम दोनों के साथ हैं। मेघा हैरान हो जाती है। आदि के कॉल करती ही, मेघा, दी को पता है कि आप यहाँ हैं? आदि दांतों तले जीभ रखकर, स्वीट, हम तुम्हें कुछ बताना भूल गए। मेघा एक भुए ऊपर उठाकर, क्या? आदि बात पलटकर, वो बात बाद में, पहले जो वर्षा ने कहा वो तो सुन लो। मेघा शांत रहती है। आदि, वो नवीन के फैमिली वाले आ रहे हैं आज वर्षा का रिश्ता लेकर। मेघा खुशी से, सच्ची? आदि उसके नाक पर अंगुली टच करके, मुच्ची। मेघा नॉर्मल हो जाती है। वर्षा का घर। वर्षा किचन में उसकी मम्मी के आगे पीछे घूमती हुई बात करती रहती है। मम्मी, ओ आ रहे हैं आज, आप प्लीज़ पापा के गुस्से को शांत रखना। नीरू जी, वर्षा की मम्मी, तू तेरे पापा के गुस्से को तो जानती है, कैसे बात करूँ उनसे। वर्षा, बचपन से आज तक भी तो उनसे ही और उनके गुस्से से ही डरते आए हैं। कभी भी तो उन्होंने प्यार से बात नहीं की। हमेशा जो उन्होंने कहा वही तो मानते आए हैं ना हम। एक बार मेरी पसंद का कुछ दे दें तो क्या होगा। नीरू जी, मैं करती हूँ उनसे बात। वर्षा, आप तो कल से यही कह रही हैं, आपको भी खौफ है उनसे। पापा ने आपसे तो कभी प्यार से बात की होंगी। नीरू जी को सोचते हुए, जब से मैं आई हूँ मैंने उन्हें ऐसा ही देखा है। उनके रूड और एरोगेंट स्वभाव को भी प्यार मान लिया मैंने। वर्षा, आपको कैसे प्यार हो गया इनसे? नीरू जी वर्षा के सिर पर मारकर, वो गुस्सा करते हैं पर हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बीमार हो जाऊं तो ध्यान रखते हैं। हो सकता है इनका ये व्यवहार उनके। वर्षा बात पूरी होने से पहले, यार मम्मी अब जाओ बात करो पापा से, उनके आने के बाद करूँगी क्या। नीरू जी वर्षा के पापा के पास जाती हैं। वो कुछ पेपर्स देख रहे थे। नीरू जी, सुनिए। प्रवीण जी बिना उनकी तरफ देखे, नीरू जी, वो वर्षा बाहर से ये देख अपने माथे पर हाथ रख लेती है। प्रवीण जी फाइल बंद करके, आगे भी बोलिए। नीरू जी, आज वर्षा को देखने वाले आ रहे हैं। वर्षा के साथ ही कॉलेज में हैं और इसकी कंपनी का हिस्सेदार भी हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज वो लोग खुद चलकर वर्षा के और नवीन के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। नीरू जी एक सांस में ये सब बोल गई। प्रवीण जी बिना किसी हाव भाव के, इतनी जल्दी क्यों बता दिया? उनके आने के बाद बता दिया होता। गाड़ी की आवाज़ आती है। नीरू जी, लगता है आ गए। प्रवीण जी, बैठा उन्हें, आ रहा हूँ मैं। वर्षा ने वाइट कलर का सिंपल अम्ब्रेला सूट पहना था। नीरू जी दरवाज़ा खोलकर सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं। वर्षा नवीन के मम्मी पापा के चरण छूती हैं और उन्हें बैठक में ले जाती हैं। वर्षा पानी लाती है। नवीन और वर्षा चुपके चुपके एक दूसरे को देख रहे थे।
वर्षा के पापा अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए आते हैं, जिन्हें देख नवीन खड़ा हो जाता है। नवीन की मम्मी मीना जी के चेहरे के रंग प्रवीण जी को देख उड़ गए। प्रवीण जी की नजरें भी हाथ जोड़ते समय सामने पड़ती हैं, तो वो भी मीना जी को देख आश्चर्य से भर जाते हैं। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। मीना जी भी उन्हें देख नजरें चुरा लेती हैं। प्रवीण जी, मीना जी नवीन का हाथ पकड़ ले जाती थी। ये रिश्ता नहीं हो सकता नवीन, चलो यहाँ से। इतना सुनकर सब शौक हो जाते हैं, सिवाय प्रवीण जी के। ललित जी, नवीन के पापा, बात क्या है मीना, आप अभी चलिए यहाँ से। नवीन, मॉम जो बात करने आए थे। मीना जी, मैंने कहा ना ये रिश्ता नहीं होगा। वो लोग जाने लगते हैं। नवीन और वर्षा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को ही आंखों में आंसू और बेबसी होती है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। प्रवीण जी भी शांत से उन्हें देखते रहते हैं। नीरू जी कुछ समझ रही। नवीन पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। वर्षा भी अपना कमरा बंद करके रोने लगती हैं। घर पहुंचते ही नवीन बाहर रखे गमले को जोर से लात मारकर चिल्ला देता है, क्यों, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? नवीन के आंसू से भरी लाल आंखें, जिनमें गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मीना जी एक पल के लिए उसका गुस्सा देख सहम जाती हैं। वो नवीन के गाल पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पर नवीन पीछे हट जाता है। नवीन दर्द भरी आवाज़ में, नहीं मॉम, आप पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। नवीन की आंखें आंसू से भरी थी। मीना जी, अंदर चलो, सब बताती हूँ। प्रवीण जी और नीरू जी भी वर्षा के कमरे में जाते हैं। वर्षा बिस्तर पर पेट के बल लेट कर रो रही थी। प्रवीण जी वर्षा के सिर पर हाथ फेरते हैं। वर्षा उठकर बैठ जाती है। प्रवीण जी की आवाज़ पहली बार नरम थी। आई एम सॉरी बेटा, मेरे अतीत ने तुम्हारा वर्तमान खराब कर दिया। वर्षा असमंजस में उन्हें देख रही थी।